दोस्तों बड़े दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश में मतलब कोरियोग्राफर की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सरोज खान एक ऐसा नाम था मतलब जिन्हें लोग सदियों तक याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने सरोज खान ने माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ना जाने कितनी एक्ट्रेस को एक बेहतरीन डांसर बनाया है। और ये सब हम जानते ही हैं क्योंकि वो आज से नहीं पता नहीं कितने दशकों से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी। लेकिन आज दुर्भाग्य से उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। और आज उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। साथ ही ये भी बताता हूं कि सेलिब्रिटी ने उन पर क्या रिएक्शन दिए हैं, तो वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये घटना है कल रात की, जहां पर सरोज खान को कहीं ना कहीं सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में कितने ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो खैर दिल्ली भी उससे आगे निकल चुका है, तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी आपको पता है कि कोरोना वायरस की जो स्थिति है अभी भी संभली नहीं है, और उनकी एज भी ज़्यादा थी। तो लेकिन इस बारे में अभी श्योरिटी नहीं है कि वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, लेकिन उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कल रात 12 बजे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है, लेकिन 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। तो 1:52 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अब आपको बताते हैं कि कुछ सेलिब्रिटी ने उनके बारे में क्या कहा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे रेमो डिसूजा की। तो रेमो डिसूजा बोलते हैं कि सरोज खान हमारी माँ की तरह थी, मतलब हमारी ग्रैंड मदर थी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को इंडस्ट्री में एक कोरियोग्राफर की तरह देख पाते हैं, तो वो सब उन्हीं की वजह से है। क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें इंस्पिरेशन मिली थी कि हाँ यार, इसमें भी अपने एक मतलब एक मुकाम बनाया जा सकता है और एक अच्छा नाम कमाया जा सकता है इस फील्ड में। जहाँ तक बात है उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरोज खान की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, और वो 3 बच्चों की माँ है। उनके बच्चों के नाम है हामिद, हिना और सुकन्या। तो ये नाम है उनके। सरोज खान की पहली शादी तब हुई थी जब वो बच्ची ही थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 13 साल में। और उन्होंने उस टाइम पर 28 साल बड़े शख्स से शादी की थी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि उन्होंने शादी किस शख्स से की थी। तो उनका नाम था बी सोहन लाल। ये भी एक कोरियोग्राफर थे, और ये 1962 में हुई थी दोस्तों शादी। और ये सोहन लाल दोस्तों कोई और नहीं, उनके डांस मास्टर थे। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई भी थी कि उस टाइम में स्कूल में पढ़ती थी जब उन्होंने मेरे गले में काला धागा बांध दिया और ये कह दिया कि अब हमारा निकाह हो चुका है। तो दोस्तों ये थी उनकी दास्तान। और वैसे भी सोहन लाल पहले से शादीशुदा थे, तो ये रिश्ता बहुत ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया। और उसके 13 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की। जिस शख्स से शादी की उसका भी नाम आपको बता देते हैं, नाम है सरदार रोशन खान। जी हाँ, और उनसे उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने सुकन्या रखा। और आज की डेट में बताया जाता है कि वो दुबई में अपना डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं। ऐसा ही दोस्तों आपको एक किस्सा बताते हैं, सरोज खान का शाहरुख खान से जुड़ा हुआ है। एक टाइम था जब 90s के दशक में मैं बात कर रहा हूँ, सरोज खान अपने पीक पर थी, मतलब उनका जो करियर था वो पीक पर था। बड़े से बड़ा डायरेक्टर, राइटर सब उनके साथ काम करना चाहते थे। तो शाहरुख खान एक फिल्म में जब काम कर रहे थे, तो उस टाइम पर वो 3-3 शिफ्टों में काम कर रहे थे, मतलब अलग अलग फिल्मों में। और एक दिन मतलब सरोज खान जब उन्हें कोरियोग्राफी सिखा रही थी, डांस सिखा रही थी, तो तब कहीं ना कहीं शाहरुख खान बोलने लगे कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। तो बताया जाता है सरोज खान ने उन्हें थप्पड़ मारा और ये कहा कि कभी भी ये बात मत कहना कि मेरे पास काम ज़्यादा है, ये कुछ ही लोगों को नसीब होता है। तो दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं एक सीख देने की कोशिश की थी, और ये चीज़ हमें भी याद रखनी चाहिए लाइफ में। और एक टाइम ऐसी गोविंदा का बताया जाता है दोस्तों कि गोविंदा ने भी, जो आज उन्हें मतलब बहुत बढ़िया डांसर माना जाता था एक टाइम पर, और अब तो क्योंकि चूंकि उनकी फिल्में नहीं आती हैं इसलिए ज़्यादा बातें नहीं होती उनके बारे में। लेकिन गोविंदा का भी डांस बिल्कुल एक अलग था, लीग से हटकर था। तो उन्हें भी जो ट्रेनिंग दी थी वो सरोज खान ने ही दी थी। इसके अलावा दोस्तों हम बताते हैं कि माधुरी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है सरोज खान से रिलेटेड, और वो क्या कहती हैं आपको सुनना चाहिए। वो कहती हैं, मैं अपनी दोस्त और गुरु सरोज खान के निधन की खबर से पूरी तरह टूट गई हूँ। मुझे मेरे डांस में इतनी ऊंचाइयों में पहुंचने की मदद करने के लिए आपके लिए हमेशा आभारी रहूंगी कि आपने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, बहुत सारे रियलिटी शोज में भी जो माधुरी दीक्षित हैं वो जज के तौर पर मानी गई हैं। और माधुरी दीक्षित का डांस का सभी लोग जानते हैं कि वो कितना अच्छा डांस करती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हो पाई हैं, वो सरोज खान का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी लाइफ में। और एक गाना तो हम कभी भुला ही नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों इस गाने को भी जो कोरियोग्राफ किया था वो सरोज खान ने किया था। तो आप समझ सकते हैं जिन गानों को हम आज भी गुनगुनाते हैं, थिरकने का मन करता है जब भी ये गाने प्ले होते हैं। तो ये सब जो गाने हैं और जो स्टेप हैं, ये सब सरोज खान की वजह से ही आ पाए हैं इंडस्ट्री में।
तो उनका हम सबको भी बहुत आभारी रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है हमें आर्टिस्टों ने। मेरी ओर से तो उन्हें यही श्रद्धांजलि है कि हम जितनी भी न्यूज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सके इतने कम समय में, उतनी हमने आपको दी। और बाकी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको वो भी ज़रूर बताएंगे। आपको ये हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।